हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 5th क्लास की एसएसटी का चैप्टर नंबर 11 का 4th पार्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज़ नेचुरल क्लैमिटीज़ और नेचुरल डिज़ास्टर्स भी कहते हैं इन्हें। इससे पहले मैं 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लड। फ्लड में हम कॉजेज़ पढ़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे और प्रिकॉशंस पढ़ेंगे। ये देखेंगे कौन कौन से जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनमें फ्लड्स आते हैं और क्यों आते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले जो फ्लड है, मोस्टली अकर व्हेन एक्सेसिव रेनफॉल और हैवी डाउनपोर टेक्स प्लेस। क्या होता है फ्लड, कहाँ कहाँ पे मतलब कैसे आता है? जब एक्सेसिव और हैवी रेनफॉल हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल हो जाती है तो क्या होता है, जो जगह है, जो लैंड एरिया होता है वो वाटर से ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पानी जाने का कहीं रास्ता नहीं होता तो वो भर जाता है। जो रिवर्स होती है, स्ट्रीम्स होती हैं, वो भी क्या होता है, हैवी कैपेसिटी में जो है वो वाटर कैरी करके लेके आती हैं और फिर उससे क्या होता है, फ्लड के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है फ्लड आने का? ठीक है, द लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर राइज अबव द बैंक एंड ओवरफ्लो इनटू द सराउंडिंग एरियाज एंड द सबमर्जिंग डैम। क्या होता है, जब रिवर्स का, बैंक्स का जो वाटर जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है, जो स्ट्रीम्स जो हम जिनकी बात कर रहे हैं, रिवर्स की बात कर रहे हैं, तो रेनफॉल के टाइम पे क्या होता है, इनका जो वाटर लेवल है वो बहुत ओवरफ्लो हो जाता है। तो इनके जो सराउंडिंग एरियाज़ होते हैं ना, जो रिवर्स के आसपास के जो एरियाज़ होते हैं, सराउंडिंग एरियाज़ होते हैं, वो सबमर्ज हो जाते हैं। ठीक है, सबमर्ज हो जाते हैं मतलब मिक्स हो जाते हैं, इन द सेंस वो पता ही नहीं चलता कि कौन सा लैंड एरिया है, कौन सा रिवर एरिया है। तो फ्लड इस तरीके से आता है। ठीक है, इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर हमें फ्लड ज़्यादातर देखने को, मतलब ऑलमोस्ट एवरी ईयर हमें फ्लड देखने को मिलता है? यूपी, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल एक्सपीरियंस फ्लड्स ड्यूरिंग मानसून ऑलमोस्ट एवरी ईयर मतलब हर साल जो मानसून में फ्लड एक्सपीरियंस करने को इन स्टेट्स में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पे जो रहने वाले स्टेट में जो लोग हैं, वो एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर फ्लड को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो कितना मुश्किल होता है इनके लिए यहाँ पर ऐसे एरियाओं में, जो रिवर्स के पास, स्ट्रीम्स के पास जो लोग होते हैं, जो बसे हुए लोग होते हैं, उनको लिए कितना मुश्किल होता है एक फ्लड को बार बार एक्सपीरियंस करना और एक जगह से दूसरी जगह पे बार बार जाना और फिर वापस से उस चीज़ को वापस से बसाना। तो कितना डिफ़िकल्ट होता है इनकी लाइफ, जो स्ट्रीम्स और रिवर्स एरिया के आसपास जो लोग रहते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में भी देखो, यहाँ पर जो एरिया है, देखो यहाँ पे लोग रह रहे हैं। ठीक है, अगर ये जो ये वाटर है ये ओवरफ्लो हो जाएगा तो ये वाला एरिया जो क्या हो जाएगा, ये सबमर्ज हो जाएगा। इसी को तो कहा गया है ना। कॉजेस क्या क्या होते हैं, अब देखिए। फ्लड्स में बी कॉज्ड ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन बिलो। अब क्या क्या रीजन होते हैं आप देखिए। सडन मेल्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो। जो स्नो होती है वो सडनली मेल्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, लार्ज अमाउंट में, इन माउंटेन्स, पहाड़ों पे, ड्यूरिंग समर के टाइम पे सडनली लार्ज अमाउंट में जो स्नो मेल्ट हो जाती है, इस कारण से फ्लड आता है। ठीक है, साइक्लोन, स्ट्रोम, सुनामी इन द कोस्टल रीजन। जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, जो जैसे स्ट्रीम का आसपास का एरिया हो गया, कोस्टल एरियाज मतलब जो समुद्र के आसपास को, समुद्र का जो तटीय इलाका होता है ना, तो वहाँ पर हमें जो साइक्लोन्स वगैरह हैं, ठीक है, ये आने देखने को मिलते हैं। तो ये फ्लड वगैरह यहाँ पर ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर ये समझ लो कि जहाँ पर रिवर्स हैं और सी है, स्ट्रीम्स हैं, तो यहाँ पर अगर हैवी रेनफॉल है तो यहाँ पर फ्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सडनली फ्लडिंग ऑफ वाटर ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट के कारण भी फ्लड आ जाते हैं, हैवी रेन हो जाती है क्योंकि इस टाइम पे। सच अ फ्लड इज कॉल्ड फ्लैश फ्लड। और इस टाइम को जो ये क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं, ठीक है, हैवी रेन हो जाती है, तो क्या कहते हैं इनको? फ्लैश फ्लड कहते हैं। आप ये याद रख सकते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है,
सीरियल फ्लैश फ्लड्स क्रिएट हैवॉक इन उत्तराखंड इन जून। अगर हम सीरियल फ्लैश फ्लड्स की बात करें तो ये उत्तराखंड में हमें देखने को मिला था जून में। ठीक है, यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हो गए थे 2013 में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो फ्लैश फ्लड है वो कब आया था, तो आप ये बता सकते हैं 2013 में। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि फ्लैश फ्लड जो है उत्तराखंड में कब आया था, तो जून 2013 में। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे आपके क्वेश्चन पेपर में पुट किए जा सकते हैं, तो आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। लैंडस्लाइड्स हुई थी इस टाइम पे एंड लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे लोगों की जान गई थी। और जैसा कि हम जानते हैं फ्लड जब आते हैं तो ऑब्वियसली जो लाइव्स है, प्रॉपर्टीज़ है, वो डिस्ट्रॉय हो ही जाती हैं। कोलैप्स ऑफ डैम्स का कोलैप्स हो गए थे। एम्बार्कमेंट बिल्ड अक्रॉस रिवर्स, जितने भी रिवर्स के पास जो एम्बार्कमेंट जो बिल्ड किए जाते हैं वो सब कोलैप्स हो गए थे। सडन स्ट्रॉन्ग टाइड इन द सी, जब सी के अंदर सडनली स्ट्रॉन्ग टाइड्स जब फ्लो करती हैं तो क्या होता है, फ्लड्स आने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये जो है जब रिवर्स के पास, जब रिवर में हैवी रेनफॉल हो जाता है या रिवर ओवरफ्लो हो जाती हैं तो चीज़ें कोलैप्स हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए फ्लड जो है वो बहुत डेंजरस चीज़ होती है। नेचुरल डिज़ास्टर कोई भी हो डेंजरस होता है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, वोल्केनिक इरप्शंस हो, फ्लड हो, सुनामी हो, ड्रॉट हो। ठीक है, तो कोई सा भी नेचुरल डिज़ास्टर हो वो बहुत डेंजरस होता है, लोगों की लाइफ, प्रॉपर्टी, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं अब एक बार हम। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फ्लड्स आर कॉजेज ह्यूज डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि फ्लड के टाइम अगर फ्लड आता है तो उससे बहुत सारी जो लाइफ्स हैं, प्रॉपर्टी है, वो डैमेज हो जाती हैं। इट कॉज सेवरल वाटर ब्रोन डिजीज़, पानी के कारण बहुत सारी डिजीज़ फैल जाती हैं। अनहाइजीनिक कंडीशन हो जाती है। देयर इज़ अ स्कार्सिटी ऑफ फूड की कमी हो जाती है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं होता है उस टाइम पे, क्योंकि आउटब्रेकिंग ऑफ डिजीज़, और कौन कौन सी डिजीज़ हमें देखने को मिलती है जब फ्लड वगैरह आ जाते हैं, तो कॉलेरा, मलेरिया, डायरिया एंड डेंगू। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें उस टाइम देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। प्रिकॉशंस, अब प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हो आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हो। चेक द जोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ एन एरिया बिफोर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, आप वहाँ का जोग्राफिकल हिस्ट्री देख सकते हो कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने से पहले। ठीक है, वहाँ का जोग्राफिकल एरिया देखो और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए। एम्बार्कमेंट अलॉन्ग द रिवर्स शुड बी रिपेयर इफ क्रैक्स हैव डेवलप्ड इन दैम, क्या होता है जो रिवर्स के पास, ठीक है, अगर कोई क्रैक्स वगैरह होते हैं, जो एम्बार्कमेंट होता है रिवर के पास, ठीक है, और जितने भी क्रैक्स होते हैं, या बिल्डिंग में ले लो या कहीं पे भी ऐसे एरिया में जहाँ पर लोगों का ऐसा हो सकता है कि फ्लड हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पर जितने भी क्रैक्स हैं या कुछ भी ऐसा रिपेयरमैन का जो सिस्टम है, रिपेयर की जा सकती है, तो उनको रिपेयर करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शुड बी डिसकनेक्टेड इन केस देयर इज़ अ डेंजर ऑफ फ्लड। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे जितने भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितना भी सामान होता है, स्टफ़ होता है, उसको हमें डिसकनेक्टेड कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे हम देखते नहीं हैं कि अगर वायरिंग वगैरह अगर पानी वगैरह में गिर जाती हैं तो करंट वगैरह जो है फ्लो हो जाता है और फिर इससे लोगों की लाइफ, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम सुनामी को डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।